दोस्तों जैसा कि आप सभी के सीटेट का एग्जाम 20 अगस्त को हो चुका है। अब ऐसे में काफ़ी अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल आंसर की और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और उनके कमेंट आ रहे हैं कि मैम ऑफिशियल आंसर की और रिजल्ट जो है कब तक जारी होगा, और चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ऐसे में आप कितना नंबर पाएंगे कि आप सेफ रहेंगे। तो इन सब पर जो है हम लोग डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा आप सब वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड और ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये बात करें, जैसा कि अगर हम लोग ऑफिशियल आंसर की बात करें तो दोस्तों आपको जो है 27 से 28 तक जो है आपको आपके आंसर की जो है मिल जाएगी। आप लोग वहाँ मैच कर सकते हैं। आपका पूरा जो OMR शीट है ना वो आपके सामने होगा। आप वहाँ से सब कुछ देख करके चेक कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। दूसरी बात, वहीं पे आपको जो है क्वेश्चन चैलेंज का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन चैलेंज भी कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन पे आपको ऐसा लग रहा है कि किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन होगा तो आप चैलेंज करने का टाइम दिया जाता है 1-2 दिन का, तो आप लोग कर सकते हैं। मगर एक क्वेश्चन का 1000 रुपये है। तो आप मैं पहले से बता दे रही हूँ क्योंकि पिछला जो है ऐसा होता रहा है, चैलेंज का टाइम दिया जाता है पर क्वेश्चन जो है आपका 1000 रुपया लगता है उसमें। बाकी चाहे तो कुछ दोस्त मिल करके जो होते हैं, अगर ऐसा लग रहा होगा तो 2-4 दोस्त मिल करके भी जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आपका रिज़ल्ट जो है वो 20 सितंबर तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, सीटेट जो है अपना रिजल्ट या फिर आंसर की है जो कुछ भी है वो टाइम से ही करता है। तो 1 महीने के अंदर आपका जो सीटेट का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है। और अगली बात दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे कि आपका चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आप कितने नंबर पर सेफ हैं। जनरल की बात करें तो दोस्तों आपका जो है 90 होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सीटेट का ऑफिशियल है ये सब कुछ। कैंडिडेट सिक्योरिंग 60% एंड एबव मार्क्स विल बी कंसीडर्ड एज सीटेट क्वालिफाइड। यहाँ पे 60 पॉइंट सीटेट क्वालिफाइड आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे। स्कूल मैनेजमेंट्स, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड एंड unaided may consider giving concession to persons belonging to SC, ST, OBC, differently abled persons, etc. in accordance with their extent reservation policy। देखिए यहाँ पे तो सीटेट SBSE बोर्ड द्वारा साफ बताई गई है 60% पर आप जो है क्वालिफाई हैं, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। अब ये जो होता है ना दोस्तों, हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे हम लोग यूपी का मान लें तो यूपी में जो है यहाँ पे जो है जनरल का 90 पर क्वालिफाई होता है और ओबीसी, एससी, एसटी वाले जो हैं 82 पर क्वालिफाई होते हैं। अगर जो है किसी शिक्षक भर्ती में बैठना है, अगर उनका 82 नंबर है सीटेट में तो वो पूरी तरह से उसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर यही अभ्यर्थी अगर सेंट्रल की कोई भर्ती आती है, जैसे KVS की बात कर लें या फिर DSSS भी है, तो इसमें दोस्तों जनरल वाले तो एलिजिबल होंगे ही क्योंकि उनका 90 क्वालिफाई है ही, और 90 के ऊपर जितना भी रहेगा वो पूरी तरह से एलिजिबल है उस भर्ती में बैठने के लिए। सेंट्रल की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टेट में तो वो लोग बैठेंगे ही। दूसरी बात, जो OBC, SC, ST वाले हैं, अगर इनका 82 से 90 के बीच नंबर है तो इनके लिए वो सिर्फ अपने स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। कोई चाहे आपके स्टेट में कोई भर्ती आ रही है आप उसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। लेकिन सेंट्रल की कोई भर्ती आ रही है, जैसे हम KVS या DSSS की बात कर लें, तो वहाँ के लिए आपको दोस्तों 90+ होना चाहिए, चाहे आप OBC हो, SC हो, ST हो। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपको अदर यानी सेंट्रल के लिए आपको जो है 90+ आपका होना चाहिए। तो ये थी इससे रिलेटेड। और दोस्तों जैसा कि हर स्टेट का अलग अलग होता है, जैसे हम लोग बिहार की ही बात कर लें तो वहाँ पे SC ST वालों को जो है 78 पे जो है क्वालिफाई माना जाता है। तो ये हर स्टेट का, आप जिस भी स्टेट के होंगे हर स्टेट का अलग अलग होता है। यूपी का मैंने बता दिया कि यहाँ पे OBC, SC ST वाले का 82 पे क्वालिफाई होता है, और 82 से 90 के बीच आप हैं तो आप स्टेट में कोई भी शिक्षक भर्ती आ रही है तो आप उसमें पूरी तरह से सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल में नहीं हो सकते। 90+ आपका है, चाहे आप किसी कैटेगरी से हों, जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, तो आप जो है किसी भी शिक्षक भर्ती, चाहे वो आपके स्टेट की भर्ती हो या फिर सेंट्रल की भर्ती हो, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये है आपका इससे रिलेटेड डाउट। बाकी दोस्तों काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में ये बना हुआ है, जैसे कुछ अभ्यर्थी अब एग्ज़ाम देकर तो आ चुके हैं किसी न किसी वजह से, जैसे जो जनरल वाले हैं उनके 89 या फिर 88 इस तरह से 1-2 नंबर से उनको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट रुक सकता है। वहीं अगर हम लोग OBC SC की बात करें कि मान लीजिए 82 पर उनका क्वालिफाई है तो 81 या 80 इस तरह से आ रहा है, तो अब उसके उन सब अभ्यर्थियों के मन में जो है डाउट है कि 1-2 नंबर से क्या हम लोग जो है पास नहीं हो सकते हैं या फिर क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिनका 89 अगर आ रहा है ना तो आप लोग अभी पेशेंस रखिए, क्योंकि मे भी हो सकता है जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें अगर कोई बच्चा किसी क्वेश्चन पे चैलेंज करता है, अगर ऐसा लग रहा हो कि किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए, तो अगर चैलेंज किया जा सकता है तो वो नंबर सबको बोनस मिलता है। तो और उस जैसे आपका जो आपने जो भी अभ्यर्थी करेगा किसी, लेकिन वो जो है
क्लियर सब कुछ होना चाहिए, ऑप्शन के साथ होना चाहिए सब कुछ। जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं गलती से कि हाँ उसके चारों ऑप्शन जो है करेक्ट होते हैं या फिर चारों में से कोई एक करेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो जिनका 89 होगा या फिर 81 होगा, ये लोग अभी जो है अपना पेशेंस रखे रहें, क्योंकि आपको जो है पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। बाकी जो ज़्यादा नंबर से रुक रहे होंगे दोस्तों, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 1-2 नंबर से रुकने की बात है। तो यहाँ पे आपको कुछ जो है आपके हक में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग जिनका 1-2 नंबर से रुक रहा है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि मैम 1 से 2 नंबर 89 आ रहे हैं या फिर 81 आ रहे हैं, 1-2 नंबर से रुक रहा है। तो ऐसे में आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए जिनका 1-2 नंबर से रुक रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर क्वेश्चन आपका कोई ऑब्जेक्शन लग रहा है, ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन, तो आप जो है उस पर चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपको बोनस नंबर मिलेगा, सबको मिलेगा उस पर। अगर कोई 1 या 2 अभ्यर्थी करते हैं तब भी सबको मिलेगा, लेकिन आपको ऐसा अगर लगता होगा तो आप सब करिएगा, क्योंकि इससे 1-2 नंबर वाले जितने रहेंगे वो सेफ हो जाएंगे। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी आपके मन में जो भी डाउट होगा इससे रिलेटेड आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों जिनके ज़्यादा नंबर कम हो रहे हैं तो आप लोग जो है नेक्स्ट सीटेट या किसी भी जिस स्टेट से होंगे स्टेट टेट का एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो अगला जो सीटेट है, अगले सीटेट की बात करें तो आपका जैसे ही सितंबर में रिजल्ट आएगा उसके 1 महीने बाद जो है अगले सीटेट की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। आपको अगले महीने जो है यानी अक्टूबर नवंबर की स्टार्टिंग में ही आपको जो है अगले सीटेट का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। दिसंबर जनवरी तक अगला सीटेट करा दिया जाएगा। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। जिनका ज़्यादा नंबर से ये रुक रहा है तो आप लोग अब जो है पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी जो है टेंशन में चले जाते हैं, उन चीज़ों को समझते नहीं है। जो होना था वो हो चुका है। अब लोग जो है अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आगे की तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पिछले सोचने से कुछ नहीं होगा। तो बस यही मेरा कहना है। और बाकी आपके डाउट होंगे जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।